बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली नरखों में औसतन 7.5 रुपये कमी की गई। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत भी कम होगी। मईशत मैक्रो सतह पर मुस्तहकिम हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मैरी टाइम शोबा में इस्लाहात के मुतालिक इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ की भी शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका का मुआशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी असलहे के मसले को हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, बिलखसूस मादनियात में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया। मईशत और तिजारत में ताउन को दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्तक़बिल की पहचान करार दी। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया मरकज़। SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम आज और कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। एरिक मार की सरबराही में अमरीकी वफ़द शरीक होगा। सऊदी अरब और फिनलैंड समेत मुख्तलिफ मुल्कों से वफूद पहुंच गए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज कहते हैं माइनिंग के लिए मकामी कंपनीज को भी तरगीब दी जाएगी। फोरम के मौके पर बाज़ ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान होगा। एक तो ये है कि आप उसके अंदर ये जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस होंगी, अपने पोटेंशियल को बताएंगे। इसके साथ साथ एक हिस्सा एग्जीबिशन का भी है जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लोकली भी मौजूद हैं उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा ताकि लोगों को हम इस तरफ धकेल सकें। ट्रंप टैरिफ आलमी मईशत की तरह कोरोना वायरस की तरह मुहलिक हो गया। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी गिरावट। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक मौके पर इंडेक्स 8,688 पॉइंट्स पर गिरा। पहले सेशन में 6,287 पॉइंट्स की कमी आने पर कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद इंडेक्स में बहाली आई। इंडेक्स 3,882 की कमी से 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर की ट्रेड वार, आलमी मंडियां गिरावट का शिकार। जर्मनी का डेक्स इंडेक्स 10% तक गिर गया। लंदन का 100 फेटसी इंडेक्स 6% नीचे आ गया। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 8% कमी आई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 13% कमी रिकॉर्ड। भारत के निफ्टी 50 में 4 और सेंसेक्स में 3.7% की कमी। सऊदी अरब समेत खलीजी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। अमरीकी सदर की चीन को जवाबी टैरिफ वापस लेने के लिए आज तक की मोहलत। अगर चीन ने 34% जवाबी टैरिफ आज वापस ना लिया तो अमरीका मजीद टैरिफ आयद कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा अमरीका में चीनी मसनूआत की दरामद पर इजाफी टैरिफ 50% तक किया जाएगा। पाकिस्तान में क्रिप्टो मईशत के मंजरनामे को नई जहत देने के लिए तारीखी इक़दाम। बाइनेंस के बानी चॉन्गपेंग जाओ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मशीर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल CZ के साथ मुलाकात हुई। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद से PTI का कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं किसी अमरीकी वफ्द की आमद पर PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ। उमर अयूब बोले पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। आतिफ खान ने कहा बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया बानी PTI ने उनके हवाले से साजिश की कोई बात नहीं की। अमरीकी वज़ीरों कौंसलर ज़ैकरी विहारकन राइडर से इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की मुलाकात हुई। बानी PTI से मुतालिक अमूर पर ख़ुसूसी बातचीत हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। मुल्क से दुश्मनी करने वालों के खिलाफ जल्द डंडा इस्तेमाल और गिरफ्तारियां होंगी। फैसल वावडा का ट्वीट, कहा पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मई में पाकिस्तान के लिए मस्बत खबरें आएंगी। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत कहते हैं PTI को उनकी आह लगी, ये मकाफाती अमल है, अब ये एक दूसरे के पीछे लगे हैं। अब ये अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा।
सिक्योरिटी इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया। उधर सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम में JIT ने PTI रहनुमा को आज दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद की तलब। PTI ने बॉर्डर खोलकर दहशतगर्दों को आबाद किया। ये कॉटलिन के वाक़े पर सियासत कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI ने बन्नू में दहशतगर्द हमले की मजम्मत तक नहीं की। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान सूबे की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कितने इस्लामिक काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई? पूरे पेशावर में 100 कैमरे नहीं हैं। सेफ सिटी और फोरेंसिक लैब नहीं बना सके, ये कैसे जंग लड़ेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर की कौमी जरगे के वफ्द से बातचीत। कहा, अवाम इलाके से दहशतगर्दों को निकालने के लिए हुकूमत के साथ ताउन करें। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और CTD को मुस्तहकम किया जा रहा है। जरगा अरकान की अमन के क़याम के लिए हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पेशावर में फायरिंग, मजहबी तंजीम का मकामी रहनुमा जाँ बहक। एक शख्स जख्मी। कारी एजाज को पश्तखरा के इलाके में नामालूम अफराद ने गोलियां मारी। पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी शहरी की भी अस्पताल मुंतकली। हमलावरों का सुराग लगाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी। गुज़िश्ता रोज भी फायरिंग से मजहबी तंजीम के कारकुन हाजी जाहिद जाँ बहक हुए। सिंध के पानी के कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। कभी कभार गलत फहमियां हो जाती हैं। वज़ीर आज़म ने सियासी मामलात हल करने की जिम्मेदारी सौंपी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। एरसा एक्ट के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से निज़ाम वज़ा किया गया। इत्तफाक़ी राय के क़याम के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास वक्फा सवालात में नबील गबूल ने स्टारलिंक का मामला उठा दिया। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, स्टारलिंक के हवाले से रेगुलेशंस बनाने की तैयारी हो रही है। स्टारलिंक को लाइसेंस इजरा के बाद पाकिस्तान में ऑपरेशंस के आगाज में 4 से 5 माह लगेंगे। मुल्क के जनूबी हिस्सों में गर्मी की लहर, हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। बालाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। आज मुल्क के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा में बारिशों का इम्कान। उधर वादी लीपा की मरकजी शाहरा रेशिया पर लैंडस्लाइडिंग। लीपा रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क में खेलों के मैदान आबाद होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा बुरा वक्त सब टीमों पर आता है। इस्लामाबाद एक अच्छा इंटरनेशनल वेन्यू हो सकता है। सियासत को खेल से और खेल को सियासत से बाहर रखना चाहिए। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। POF और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया। पहले प्री क्वार्टर फाइनल में POF ने इस्लामाबाद को 3-0 सेट से शिकस्त दी। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने तजुर्बाकार पंजाब टीम को 3-0 से हराया। टूर्नामेंट के चारों क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे।